हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में फुल स्टडी करेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सबसे पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is the tendency of their atoms to attract bonding pair or shared pair of electrons of a covalent bond towards itself। तो जो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनके एटम्स की वो टेंडेंसी रहेगी कि कितना स्ट्रांगली वो एटम्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जब वो एटम्स किसी दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वो टेंडेंसी रहेगी उस एलिमेंट के एटम्स की कि कितना स्ट्रांगली वो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड स्टेट में होंगे। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए हम यहाँ 2 एटम्स ले लेंगे ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स A and B, and when these 2 atoms form a covalent bond by sharing electrons, तो इस तरह से हम इस कोवलेंट बॉन्ड को शो करेंगे। एंड दीज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एटम्स A and B। तो जब ये एटम A इन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये बॉन्डिंग पेयर स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे इस एटम A की साइड में, जिससे इस एटम पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा ऑन एटम B। सो दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम A रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट A। और जो एटम B ने भी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया होगा इन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, लेकिन जो एटम B की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगी इन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वो वीक रहेगी। तो इसका मतलब जो एटम B है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रिप्रेजेंट करेगी कि कितना स्ट्रांगली कोई एटम बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर कोई एटम ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो एटम रहेगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड दैट एटम विच अप्लाइज वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन दीज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म है वो एक रिलेटिव टर्म रहेगी और ये रिप्रेजेंट करेगी कंपैरिजन ऑफ forces of attraction by both atoms, forces of attraction by both atoms on bonding pair of electrons। तो ये एक रिलेटिव टर्म है जिसकी हेल्प से हम कंपेयर करेंगे उन एटम्स की एबिलिटी को कि कौन सा एटम ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होगा किसी दूसरे एटम के साथ। अगर किसी बॉन्ड में 2 एटम्स बॉन्डेड हैं बाय ए कोवलेंट बॉन्ड, तो उनमें से एक एटम ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ज़्यादा मिलेगी और ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली उसी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो दूसरा एटम होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा और उस एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
उस एटम से थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक सिंबल काई से। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको काई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको काई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ देखा है कि जो एटम ए है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस एटम बी से, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए और एलिमेंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी और एटम बी। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो दूसरी टर्म्स रहेंगी जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म का जब भी हम यूज़ करेंगे किसी एलिमेंट के लिए तो वो हमेशा हम करेंगे इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मीन्स कि उस एलिमेंट का एटम बॉन्ड बनाए हुए होगा विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। बट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी वो टर्म उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेगी फॉर आइसोलेटेड स्टेट ऑफ देयर एटम। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो टर्म रहेंगी जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं वो रहेंगी उन एलिमेंट्स की एटम की आइसोलेटेड स्टेट के लिए। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म का हम यूज़ करेंगे कहीं भी तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए उस टाइम पर कि उस एलिमेंट का वो एटम कंबाइंड स्टेट में है, मींस उस एलिमेंट का वो एटम किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड स्टेट में है। तो अब हम बात करेंगे स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की किस स्केल के अंडर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स को मेज़र करते हैं। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली मेज़र कर सकें। तो हमें उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करना होगा बाय सम इनडायरेक्ट मेथड्स। तो इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करके हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्केल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। उनमें से कुछ स्केल हैं जैसे पॉलिंग स्केल, मिलिकन स्केल, और इन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं पॉलिंग स्केल को। हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया जाता है। पर्टिकुलर नंबर इज असाइंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईच एलिमेंट। तो हर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया गया है टू रिप्रेजेंट देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलती है वो हमें फ्लोरीन की मिलेगी। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलती है वहाँ पर फ्लोरीन की, और उसके लिए जो नंबर असाइन किया गया है वो 4 है। और फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट electronegative element and the least electronegative element है वो सीजियम है, और उसके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू असाइन की गई है वो है 0.7। सो सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग ऑल द एलिमेंट्स एंड फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग ऑल द एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट जो मिलिकन स्केल की हेल्प से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया है वो उन्होंने फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा IH और डेल्टा EgHc।
तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उन्होंने मेजर किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया टू फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। तो क्या फॉर्मूला था उनका वो, तो उन्होंने एवरेज वैल्यू ली है उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इसकी हेल्प से उन्होंने उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट किया है। तो जब हमें किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करना होगा तो उसकी क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, उसमें हम ऐड करेंगे उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। द नेक्स्ट स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए पॉलिंग स्केल, और पॉलिंग स्केल ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस स्केल में जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स A एंड B। तो जब 2 एटम्स A और B कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के लिए हम पॉलिंग स्केल यूज़ करेंगे, और पॉलिंग स्केल की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने एक फार्मूला दिया है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, और काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.1017 स्क्वायर रूट डेल्टा। और जो यहाँ डेल्टा दिया गया है और जो ये डेल्टा यूज़ किया गया है इस फॉर्मूला में, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। तो डेल्टा इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड इन A2 मॉलिक्यूल इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ BB बॉन्ड, और BB बॉन्ड हमें किस में मिलेगा, इन B2 मॉलिक्यूल। और ये जो EAB है, EAB रिप्रेजेंट करेगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB बॉन्ड इन AB मॉलिक्यूल। तो हम इन बॉन्ड एंथैल्पीज की हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जिनके ऊपर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट फैक्टर रहेगा एटॉमिक साइज का। तो एटॉमिक साइज पर किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड करती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट फैक्टर है वो कौन सा है, वो एटॉमिक साइज है। तो किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। तो स्मॉलर द एटम हायर विल बी देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो भी स्मॉल साइज का एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मिलेगी। तो इसके लिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे, एटम ए जिसका साइज स्मॉल है, और एक एटम लेंगे बी जिसका साइज लार्ज है, और जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इनके बीच में रहेंगे। तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी जिसका साइज स्मॉल रहेगा, बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम इज मच क्लोज टू दीज बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस एटम के न्यूक्लियस के क्लोज रहेंगे जिसका साइज स्मॉल है, लेकिन जिस एटम का साइज बड़ा है उस एटम के न्यूक्लियस से इन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी। तो जो एटम ए रहेगा वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेगा ऑन दीज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर किस एटम का ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसका साइज स्मॉल रहेगा
और जिस एटम का साइज स्मॉल रहेगा उसी का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा और उसी एटम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और इस एटम बी का साइज लार्ज है, सो इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके लिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की हाई रहेगी। अगर कोई दूसरा एटम है जिसका साइज लार्ज होगा तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो रहेगी। So the electronegativity of element depends on the size of atom, or we can say that radii of that atom. The second factor which affect the electronegativity of an element is oxidation state of an element in a compound. तो जो भी एलिमेंट होगा किसी कंपाउंड में, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, उससे भी उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर इफेक्ट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की इन ए कंपाउंड क्या रहेगी? इज द नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन देयर एटम इन दैट कंपाउंड। तो जब हम किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे किसी कंपाउंड में, तो उस एलिमेंट के एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा जब वो किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाए हुए होगा, तो वो रहेगी उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, वो जब किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उस एलिमेंट का एटम, तो वो या तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या वो शो करेगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब कोई एलिमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसके न्यूट्रल एटम से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट मिलेगी। तो क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब कोई एलिमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा किसी कंपाउंड में? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। So whenever an element shows positive oxidation state in a compound, it becomes slightly electron deficient. तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा उस कंपाउंड में जब वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और किसी भी एलिमेंट का एटम जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। सो whenever an element shows positive oxidation state in a compound, तो जब भी कोई एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा किसी कंपाउंड में तो उस एलिमेंट के, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज इन इट्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू देयर न्यूट्रल एटम। तो जब किसी एलिमेंट की जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करेगी तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे आयरन का। आयरन शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। जब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ ये इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी और
जब ये आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो यहाँ पर आयरन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो इस डायरेक्शन में Fe2 Fe3+ आयन में उस आयरन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। सो Fe3+ आयन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव as compared to Fe2+ आयन इन ए कंपाउंड। तो Fe2+ आयन क्या रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जब हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे इसके न्यूट्रल पेरेंट एटम से, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से लो होगी। सो आयरन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड Fe2+ ion is more electronegative than their parent atom, and Fe3+ ion is much more electronegative as compared to Fe2+ and parent neutral atom। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स की, कि जब भी कोई एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा किसी भी कंपाउंड में, तो वो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की लेस एबिलिटी होगी, और वी कैन से दैट लेस टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी लेस टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, and we can say that their electronegativity is less। तो उस एलिमेंट की उस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और वी कैन से दैट देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन का, ये शो करने के लिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो जनरली ऑक्सीजन -1 एंड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने कंपाउंड्स में। तो जब ऑक्सीजन अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, एंड वी कैन से दैट देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। बट व्हेन ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स, तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स जब उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑक्सीजन इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स वेरी लेस electronegative। So for negative oxidation state, as the negative oxidation state of an element increases, then their electronegativity decreases। तो हम यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर सकते हैं इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर यहाँ हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेंगे एक बार दोबारा। जब ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इन पर ऑक्साइड्स में, और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इन ऑक्साइड्स। जब हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीजन की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होगा, और जब इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो इसकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी रहेगी वो डिक्रीज होगी। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी के डिक्रीज होने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट देयर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो जब भी एलिमेंट अपनी डिफरेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो जिस कंपाउंड में वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा उस कंपाउंड में उस एलिमेंट की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। And the third factor which affect the electronegativity of an element are ionization enthalpy and electron gain enthalpy। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स those elements which are having high ionization enthalpy and high negative value of electron gain enthalpy are highly इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे ग्रुप 17 का। तो जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होंगे उनकी वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी और वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू होगी उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सो द ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव elements in their respective periods। तो अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी हमें ग्रुप 17 एलिमेंट्स की जो हैं हेलोजन्स, बिकॉज हेलोजन्स आर हैविंग वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी और वेरी लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी, उन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मिलेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दोज एलिमेंट्स इज वेरी लो because they are having very low ionization enthalpy and very less negative value of electron gain enthalpy। और जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, उन अल्कली मेटल्स के लिए वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी और वेरी लेस नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो यही अल्कली मेटल्स मिलेंगे हमें लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में जो अल्कली मेटल्स रहेंगे वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे और जो हेलोजन्स होंगे वो हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करती है। जो नेक्स्ट फैक्टर रहेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट को अफेक्ट करेगा वो रहेगी उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी एलिमेंट्स कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होगा उसकी कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो जब उन एलिमेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट चेंज होगी तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होगी। तो इसके लिए हम यहाँ देखेंगे एक एग्जांपल लेंगे। जिस तरह से हमें पता है एल्कीन्स और एल्काइंस। तो एल्कीन्स में क्या रहेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स में रहेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइंस में रहेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी हम एल्केन्स में देखें तो एल्केन्स में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा कोई भी कार्बन एटम वो रहेगा sp3 हाइब्रिड स्टेट में, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा वो कार्बन एटम रहेगा sp2 हाइब्रिड स्टेट में, और वो कार्बन एटम एल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ वो रहेगा sp हाइब्रिड स्टेट में। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं 1s एंड 3p। तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो हर ऑर्बिटल का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा जब हम मानेंगे कि यहाँ पर
इन 4 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन में टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा 100%। तो जब हम किसी भी एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे उस हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो क्या रहेगा 100/4। तो इसी तरह से यहाँ पर भी टोटल ऑर्बिटल्स कितने पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, 1s and 2p। तो टोटल 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी इन 3 ऑर्बिटल्स का टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा 100%। तो जब हम यहाँ पर भी हर ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 100 को 3 से। तो यहाँ टोटल 2 ऑर्बिटल्स हैं, 1s and 1p। तो यहाँ टोटल 2 ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं इस sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इन 2 ऑर्बिटल्स का क्या कंट्रीब्यूशन होगा टोटल, वो भी रहेगा 100%। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑर्बिटल in sp hybridization is calculated by dividing 100/2। तो यहाँ हमें मिलेगा 25%, यहाँ मिलेगा 33.3%, यहाँ मिलेगा हमें 50%। तो यहाँ s ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना है 25%। इट मीन्स s कैरेक्टर इन sp3 hybrid orbital is 25% and s character in sp2 hybrid orbital is 33.3% and s character in this sp hybrid orbital is 50%। तो हम देख रहे हैं जब हम sp3 से sp hybrid orbital की तरफ मूव करते हैं तो s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कनेक्शन रहेगा कि जब भी किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सो विद इंक्रीज इन s कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट इंक्रीजेस। तो यहाँ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में जो s कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम sp3 टू sp। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन एटम इंक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम sp3 टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड ऑन गोइंग फ्रॉम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम sp2 टू sp हाइब्रिड स्टेट। तो जब भी s कैरेक्टर इंक्रीज होगा किसी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी वहाँ इंक्रीज ऑब्जर्व होगा। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस विद s कैरेक्टर in their हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो कोई भी एलिमेंट हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीज हमें ऑब्जर्व होगा जब उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर में इंक्रीज होगा। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट को अफेक्ट करेगा वो रहेगा नेचर एंड नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू एन एटम। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एटम A है और यहाँ पर ये एटम 4b एटम्स से बॉन्डेड है और b एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी वो हाई रहेगी देन A। तो एक और एलिमेंट हम ले लेंगे C एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C इज ग्रेटर देन एलिमेंट B एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट B इज ग्रेटर देन A। तो यहाँ पर जब हम इस B को रिप्लेस करेंगे बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएगा। और जब हम इन नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज करेंगे और जब हम इस मॉलिक्यूल में B को रिप्लेस करेंगे बाय एटम C, तो उन B एटम्स की रिप्लेसमेंट से उस एलिमेंट A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू एन एटम। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे मीथेन का CH4, और जब इस मीथेन में
हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय 1 क्लोरीन एटम, तो हमें इस तरह से मिलेगा। और जब हम यहाँ से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे बाय 1 क्लोरीन एटम, तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसमें 2 क्लोरीन एटम्स मिलेंगे। और यहाँ पर हम एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे बाय 1 क्लोरीन एटम, तो इस मॉलिक्यूल में हमें मिलेंगे 3 क्लोरीन एटम्स। और अब हम इस लास्ट हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देंगे बाय 1 क्लोरीन एटम। तो इस तरह से हमें ये CCl4 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की कम है और कार्बन की है ज़्यादा, तो इसके ऊपर रहेगा -4। तो जब हम इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so this bond slightly becomes polar and this chlorine atom acquires slightly negative charge and this carbon atom acquires slightly positive charge। तो अब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर देंगे जिससे 2 क्लोरीन एटम्स पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस कार्बन एटम पर +2 पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन एटम पर। और जितने ज़्यादा क्लोरीन एटम्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम, तो जो सेंट्रल कार्बन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, -डेल्टा -डेल्टा -डेल्टा। तो इस कार्बन पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा, 3 डेल्टा पॉजिटिव। और इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, -डेल्टा -डेल्टा। तो इस कार्बन पर भी जो पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाएगा 4 डेल्टा पॉजिटिव। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाँ, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू विच देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो चेंजेस। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा इस सेंट्रल कार्बन एटम पर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ पर हम इस कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे C1 से, इसको C2 से, इसको C3 से, इसको C4 से, और इस कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे C5 से। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इनको जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी कार्बन C1 की, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी हमें कार्बन C2 की, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी हमें कार्बन C3 की, और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी हमें कार्बन C4 की, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी हमें इस कार्बन C5 की। बिकॉज ऑन दिस कार्बन एटम द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज 4 डेल्टा पॉजिटिव। तो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज इसी 5th कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। सो दिस कार्बन एटम इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएगा, इसी को अब हम डिस्कस करेंगे इन ए ग्रुप और इन ए पीरियड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप। तो जब भी हम ग्रुप में मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हम क्या देखेंगे, एटॉमिक साइज में इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, और उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। तो यही तीनों फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of elements from top to bottom, because when atomic size increases electronegativity decreases, and when ionization enthalpy decreases
electronegativity of element decreases, and when electron gain enthalpy becomes less negative, then also the electronegativity of elements decreases. So these factors are responsible for decrease in electronegativity of elements on going from top to bottom in a group. तो क्या जनरल ट्रेंड रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इन ए ग्रुप? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स decreases on moving down the group. तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हैं? हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। तो पीरियड में जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किस तरह से चेंज आएगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो जो जनरल ट्रेंड रहेगा पीरियड में एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए क्या ट्रेंड होगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period? Atomic size decreases, ionization enthalpy of elements increases, and electron gain enthalpy of elements becomes more negative. तो जब भी एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज में डिक्रीज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की इंक्रीज होगी, और जब भी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज होगा उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीज होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स मोर नेगेटिव होती जाएगी तो वहाँ पर भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीज होगा। सो ऑल दीज थ्री फैक्टर्स फेवर्स द इंक्रीज इन electronegativity of elements on going from left to right in a period. तो ये तीनों फैक्टर ही फेवर करेंगे एलिमेंट्स की इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जब हम किसी पीरियड में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या ट्रेंड रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इन ए पीरियड? सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, electronegativity of elements increases, and this increase in electronegativity is due to decrease in atomic size, increase in ionization enthalpy, and becomes more negative value of electron gain enthalpy.